आप जानते हैं कि भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने भारत पर फतह हासिल की थी और उसके बाद उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बादशाह बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसके गुलाम सुल्तान अल्तमश ने रियासत को संभाला था। अब हैरानी की बात यह है कि सुल्तान अल्तमश के 11 बेटे और एक बेटी थी, लेकिन सुल्तान अल्तमश जितना भरोसा अपनी बेटी पर करते थे उतना वो अपने 11 बेटों पर भी नहीं कर पाते थे। बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। आपने ये नाम इतिहास में कई बार सुना भी होगा और उनके किस्से भी आपको कहीं ना कहीं सुनाई जरूर दिए होंगे। तो आइए इस वीडियो के जरिए रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको काफी हैरान कर देने वाली जानकारी मिलने वाली है। रजिया सुल्तान ने अपने बचपन में ही तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी जैसी कई कलाएं सीख ली थी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो बहादुरी और साहस रजिया सुल्तान के अंदर था वो उनके 11 भाइयों के भी पास नहीं था। और ये बात रजिया सुल्तान के पिता बहुत अच्छे से जानते थे और यही वजह थी कि वो हर बार बड़े फैसले में रजिया सुल्तान को अपने साथ रखते थे, जबकि उनके 11 बेटे हमेशा पीछे खड़े रहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब रजिया सुल्तान के पिता कहीं बाहर जाया करते थे तो वो अपनी पूरी रियासत को रजिया सुल्तान के भरोसे ही छोड़कर जाया करते थे। लेकिन ये बात उनके 11 बेटों को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो यही कहते थे कि रजिया सुल्तान एक औरत है और वो मर्द की जगह कैसे ले सकती है। लेकिन सुल्तान अल्तमश को अपनी बेटी रजिया सुल्तान पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि उनके मरने के बाद रजिया सुल्तान ही शासन करेगी, जिसके बाद दरबार के सभी लोग काफी नाराज हो गए और उन्होंने इस बात को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। इसके अलावा रजिया सुल्तान की एक सौतेली माँ भी थी, जिसका बेटा भी राजगद्दी पर बैठने के काबिल हो गया था, इसलिए उसने भी अंदरूनी तौर पर रियासतें चलानी शुरू कर दी और सुल्तान अल्तमश के इस फैसले को बदलवा दिया। और जब सुल्तान अल्तमश की मौत हुई उसके बाद उसके बेटे रुकमुद्दीन को रियासत सौंप दी गई, लेकिन उससे ये रियासत संभाली न गई। रुकमुद्दीन एक अय्याश और बुज़दिल शासक साबित हुआ और दूसरी तरफ उसकी माँ तुर्कान शाह ने महल में मौजूद सभी दुश्मनों का कत्ल कराना शुरू कर दिया। ये सब देखकर दरबार के लोग भी काफी परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने बगावत कर दी और रुकमुद्दीन के खिलाफ खड़े हो गए और रुकमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दरबार के वही लोग जो पहले ये कह रहे थे कि रजिया सुल्तान राजगद्दी संभालने के लायक नहीं है, उन्हीं लोगों ने 1236 में रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। और ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई मुस्लिम औरत सुल्तान बनी थी। अब परेशानी ये थी कि रजिया सुल्तान सुल्तान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जिससे ये देखा नहीं जा रहा था कि एक औरत सुल्तान कैसे बन सकती है। और इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे एक बार फिर से रजिया सुल्तान के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और एक बड़ी फौज इकट्ठा करी ताकि रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया जा सके। लेकिन रजिया सुल्तान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जो फौज उसके खिलाफ लड़ने आ रही थी उसी फौज में रजिया सुल्तान ने फूट डलवा दी, जिसके बाद फौज टुकड़ों में बिखर गई। और इस तरह से धीरे धीरे से रजिया सुल्तान ने सभी बागियों का कत्ल करवा दिया। उस दौरान रजिया सुल्तान का एक हफ्शी गुलाम हुआ करता था जिसका नाम याकूब था। रजिया सुल्तान उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करती थी और यही वजह थी कि उन्होंने बहुत कम वक्त में ही उस गुलाम को दरबार के सबसे बड़े औहदे पर बैठा दिया। और इस बात से दरबार के सभी लोग रजिया सुल्तान के खिलाफ हो गए, जिसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में अलग अलग तरह की बातें की जाने लगी। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि रजिया सुल्तान के अपने गुलाम के साथ नाजायज संबंध है। उस समय पंजाब का राजा मलिक अल्तूनिया रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था, जिस वजह से वो भी उन बागियों के साथ मिल गया और उसने रजिया सुल्तान के गुलाम का कत्ल करवा दिया और रजिया सुल्तान को कैद करवाकर उसने भाई को दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया। लेकिन जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि रजिया सुल्तान बहादुर तो थी ही, लेकिन होशियार भी थी और उन्होंने अपनी होशियारी का इस्तेमाल करके मलिक अल्तूनिया से शादी की बात पर राजी हो गई। और उसके बाद मलिक अल्तूनिया के साथ मिलकर एक बड़ी फौज इकट्ठा की ताकि दिल्ली सल्तनत की गद्दी को वापस हासिल किया जा सके। हालांकि इस जंग में रजिया सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और जंग के बाद जब रजिया सुल्तान बहुत थक गई हुई थी तो उन्होंने किसान से आधी रोटी मांगी और कुछ देर आराम करने लगी। किसान को शुरुआत में लगा कि ये कोई फकीर है, लेकिन जब उसने रजिया सुल्तान के जेवरात को देखा तो वो समझ गया कि ये रजिया सुल्तान ही है और लालच में आकर उसने रजिया सुल्तान का सोते वक्त ही कत्ल कर दिया और सारे जेवर लेकर भाग गया। और इस तरह से 1240 में रजिया सुल्तान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि बाद में उस किसान को पकड़ लिया गया और उसने ही बताया कि रजिया सुल्तान को उसने कहाँ दफनाया था। तो दोस्तों, अगर आपको भी अभी तक लगता था कि औरतें जंग नहीं लड़ सकती तो रजिया सुल्तान की इस कहानी को जानने के बाद आपकी राय पूरी तरह बदल गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ जानने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।